कैसे हैं? अच्छे सर। अच्छे हैं? यस सर। उम्मीद करता हूँ आप मुझसे भी बहुत अच्छे होंगे जितना आप हैं अब। और बाकी सबका परिचय हो गया? हुआ ही नहीं हुआ? नहीं हुआ? तो देखिए, मैं आपके सामने आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1 से 1.5 घंटा समय लूँगा। क्या दे पाएंगे? यस सर। और इसी 1 से 1.5 घंटे समय में आपको जितना भी सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको जैसे भी सिखाए इसके मदद से आपको कुछ आगे जाने के लिए बेहतरीन आपको कुछ मदद हो जाए। बाकी आज के क्लास के बारे में शायद आपको बताए होंगे, बताए नहीं बताए? नहीं बताए? चलो दोस्तों, आज के क्लास के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनिए अच्छे से, ठीक है? सुनना चाहेंगे? है नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते? चलिए दोस्त, नमस्कार फिर से बताना चाहूंगा। नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे सर। आज का क्लास है मेरा दोस्त राइट स्टेप। कौन सा क्लास है? राइट स्टेप। राइट स्टेप। तो दोस्तों, राइट स्टेप के बारे में पहले आपने कभी सुने भी होंगे, और राइट स्टेप वर्ड इंग्लिश वर्ड है, मगर इसका एक सही जवाब भी है। बहुत अच्छा स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहेंगे? यस सर। सुनना चाहते हैं? यस सर। तो दोस्तों, एक स्टोरी ऐसे बताना चाहूंगा, आपको समझना है। उस स्टोरी को पूरा समझोगे तभी जाकर आपको पता चलेगा राइट स्टेप का मतलब क्या है, ठीक है? Yes, sir. लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना? Yes, समझ पा रहे मेरे बात? यस सर। या नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे। तो मेरे दोस्त, एक राजा था। कौन था? राजा। एक राजा था, ठीक है ना? Yes, sir. एक राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो हर हफ्ते क्या करता था, वो शिकार करने जाता था। कहाँ जाता था? शिकार करने जाता था। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. तो वैसे ही शिकार करते करते ना अपने सेनापति के साथ शिकार करते गया, मगर एक दिन ऐसा समय आ गया, अपने दल से बिछड़ गए। कहाँ से? जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ियों में वो लोग शिकार करने जाते हैं ना, Yes, तो sir. राजा जिस लोगों से तो शिकार करते थे ना, थोड़ा दौड़ते दौड़ते ना उन लोगों से बिछड़ गए। क्या हो गए? बिछड़ गए। अलग हो गए। अब जब अलग हो गए ना, उसको बहुत ज्यादा प्यास आया। क्या आया? प्यास लगा। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, जब इतना ज्यादा प्यास आया तो सोचा मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेस्ट। मुझे थोड़ा रेस्ट रेस्ट करना चाहिए। और रेस्ट की वजह से उन्होंने क्या किए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठ गए। और पेड़ के नीचे जब बैठ गए तो उनको थोड़ा पानी की प्यास आया। क्या आया? पानी की प्यास आया। और उस जंगल में चारों ओर ढूंढने लगे, मगर एक ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे उनको क्या लगा, पानी मिले। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, तो sir. सारी जगह ढूंढते उनको पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने ना उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गए। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. तो कुछ समय के बाद ना उनको थोड़ा आवाज आने लगा। क्या आने लगा? आवाज आने थोड़ा लगा। आवाज आने लगा। क्या आवाज आने लगा? पानी गिरने का। क्या गिरने का? पानी गिरने जैसे आप जानते हो, जब एक पानी की टैप ऑन कर लेते हैं तो उसका ड्रॉप जैसे गिरते हैं ना, बूंदे बूंदे, Yes, एक sir. आवाज आता है ना, तो Yes. उनके कानों तक भी वो शब्द आने लगा, पानी गिरने का। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा शांत माहौल कर दिया, बिना चिंता करके वो सुनने लगे वो आवाज कहाँ से आया, और देखने लगा वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के ऊपर से कुछ पानी की बूंदे गिर रहा है। क्या गिर रहा है? पानी की बूंदे गिर रहे। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. तो अचानक उनको इतना ज्यादा प्यास आया था, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और तुरंत क्या क्या, पास में कुछ एक पेड़ से 2 पत्ते तोड़ के लाए और एक टोकरी बनाया। क्या बनाया? एक टोकरी बनाया। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. और उसी टोकरी को क्या कर दिए, वहाँ पे रख दिए। कहाँ पे रख दिए? उस पानी जहाँ पे गिर रहा है उस जगह पे रख दिए। और वहाँ पे ड्रप ड्रप होते पानी गिर रहा है, और वो प्रतीक्षा करने लगा कब तक पानी फुल हो जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जब पानी फुल न होने के समय आया तो उसको पीने के लिए कोशिश कर दिया। क्या किया? पीने के लिए कोशिश करने लगा। तभी एक चिड़िया आया। कौन आया? चिड़िया। चिड़िया आया। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. चिड़िया उड़ते आया और उसके हाथों में जो पानी की थैली था उसको गिरा दिया। क्या कर दिया? गिरा दिया। समझ पा रहे हैं? Yes, जब sir. पानी की थैली गिरा दिया, थोड़ा उसको मन में गुस्सा आया, क्योंकि भाई इतना प्यास आया, इतना समय प्रतीक्षा किया, फिर पानी पीने नहीं पाया, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो उन्होंने गुस्से के मारे क्या किया, उसको थोड़ा गाली कर दिया और बोले कहाँ से आया, थोड़ा भगा दिया। समझ पा रहे ना? नहीं? फिर से और एक पत्ता लाया, उसको टोकरी बना के वहां पे रख दिया और प्रतीक्षा करने लगा कब तक पानी फुल हो जाए। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? Yes, sir. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. तो क्या किया, फिर से प्रतीक्षा करने लगा कब तक पानी फुल हो जाएगा। जब पानी फुल हो गया फिर से पीने के लिए कोशिश किया, वही चिड़िया दोबारा आया। दोबारा आने के बाद उनके हाथों से गिरा दिया। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, sir. आप सोचिए, मैं आपका प्यास आएगा और आपको वो बोलूंगा पानी पी लीजिए, फिर नहीं दूंगा, फिर बोलूंगा पानी पी लीजिए, फिर नहीं दूंगा, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। ऑब्वियसली हर इंसान को गुस्सा आता है, तो उनको भी गुस्सा आया। समझ पा रहे ना? नहीं? Yes, और sir. गुस्से के मारे उनकी गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया। अब सोचने लगा दूसरी बार अगर एक गुस्सा आया, अगर दूसरी बार ये
चिड़िया आया तो इनको मैं सर धड़ से कलाम कर दूंगा, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. सर धड़ से अलग कर दूंगा, इतना गुस्सा उनके सर में चढ़ गया, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और वो फिर से और एक टोकरी बनाया और टोकरी बना के क्या ना वहां पे रख दिया, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अभी वो थोड़ा सतर्क हो गया, अभी वो थोड़ा चालाक हो गया, अभी क्या किया, एक छुरा निकल के रख दिया पीछे, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. पानी फुल हो गया और पानी पीने की कोशिश जब किया वही चिड़िया दोबारा आया, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. जब उसको दोबारा वही पानी गिराने के लिए कोशिश किया तो उसके पास जो छुरा था, छुरा से उसका गला काट दिया, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और थोड़ी खून उस पानी में गिर गया और नीचे वो चिड़िया गिर गया, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अब क्या हुआ, फिर से वो और एक टोकरी बनाया, वहां पे रख दिया और जब टोकरी रख दिया ना तो प्रतीक्षा करने के समय में ना उस मरे हुए चिड़िया को तरफ नजर फेरा, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. जब उसके तरफ नजर लाया तो पता चला यार इस चिड़िया को तो मुझे पता नहीं, ये ना मेरा चिड़िया है, न कभी इसको मैं जानता था, न कभी इसके साथ मेरा कोई दुश्मनी था, फिर भी ये चिड़िया मुझे पानी क्यों पीने नहीं दे रहा है, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो ये सोचने के वक्त वो और एक चीज सोचने लगा, इतना समय से मैं जिस पानी को पीने के लिए कोशिश कर रहा था, ना बारिश की मौसम है ना कोई भी अच्छा मौसम है, पानी एक पेड़ के ऊपर कैसे आएगा, समझ पा रहे बात क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. चारों ओर ढूंढा जंगल में, एक ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे पानी मिले, जहाँ पे कुआं मिले, मगर मेरे दोस्त पेड़ के ऊपर कहाँ से पानी आ रहा है, ये वो सोचने लगा। जब सोचने लगा और वो ठान लिया चलो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के देखूंगा, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. और उन्होंने पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा, एक बड़ा सा जहरीला सांप वो एक डाली पे मरा हुआ पड़ा हुआ है और उसके शरीर से बूंदे 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 सड़ के पानी गिर रहा है, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. आपको क्या लग रहा है, वही सड़े हुए जीव का पानी अगर पीता तो बच पाता? No, sir. शायद उसका फूड पॉइजनिंग होता, नहीं तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता, मर भी हो सकता है, ये सर ना नहीं? Yes, sir. तो मेरे दोस्त एक बार आप खुद सोच के देखिए, अभी वो क्या करेगा, अभी वो पश्चाताप कर रहा है, क्या कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, क्यों मैं इस प्राणी को मार दिया, क्यों मैं इस जीव को मार दिया, अगर मारने से पहले मैं एक बार सोच लेता ये क्यों मुझे पानी पीने नहीं दे रहा है, मारने से पहले एक बार अगर मैं सोच लेता कि पानी कहाँ से आ रहा है तो शायद आज इस जीव का जीवन होता है। यस और नो? Yes, sir. मैं आप आज इसी स्टोरी के माध्यम से आपको वही समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, राइट स्टेप, सही कदम, कोई भी काम करे उससे करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1000 बार सोचना चाहिए, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. बड़े सारे लोग, कोई लोग अगर उनको कुछ बोल देते तो गुस्से में बड़ी सारी चीज बोल देते, देते नहीं देते? Yes, याद sir. रखना, शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार आप बंदूक से गोली चला दोगे फिर रिटर्न ला सकते हैं क्या? No, sir. उसी प्रकार शब्द को भी रिटर्न नहीं ला सकते। तो कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी बात कर, ये सब करने के समय में कोई भी क्रिया हो, कोई भी बातें हो, करने से पहले ना 1000 बार सोचना, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा ना, इससे मेरा नुकसान नहीं होगा ना, कोई इससे हानि तो नहीं पहुंचेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर आप ये चीज नहीं सोचोगे तो कहीं ना कहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। समझ लीजिए, आज आप यहाँ पे बैठ के कुछ सीख रहे, हेलो, Yes, sir. आप यहाँ पे बैठ के कुछ सीख रहे हैं और आपके दोस्त लोग शायद अभी रूम में सोते होंगे। यस और नो? Yes, sir. तो कहीं ना कहीं आप उनसे 2 कदम आगे हो, वो अभी सो रहे हैं, अभी अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, मगर उसी समय आप अपना करियर बना रहे हैं। तो कैसा समय आएगा जब उनको अपने परिवार चलाने के समय में कितनी मेहनत करना पड़ेगा, ना जाने कहाँ ठोकर लेना पड़ेगा, मगर आपको ठोकर खाना नहीं पड़ेगा। क्यों आज के समय में आप मेहनत कर रहे हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, आज के sir. समय में आज वो मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखना ये आपका सही काम है। आप इस समय में अगर ये काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो इस स्टोरी के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपको एक मौका मिला इस इंडस्ट्री में काम करने का, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हमारे कंपनी में काम करने के लिए आपको एक मौका मिला, तो इस मौके को मिस नहीं करना है। चाहे भी जैसे हो, इस मौके का पूरा लाभ उठाना है, अपने करियर को एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे मुकाम पे लेके आना है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir.